नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वैदिक गणित में वर्ग करना और घनफल करना सीखेंगे सरल भाषा में। यदि मेरा YouTube चैनल आपको पसंद आता है तो कृपया सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के पास बेल आइटम है उसे आप लोग दबाएं, जिससे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम निखिलम विधि से वर्ग ज्ञात करने का तरीका देखेंगे। तो निखिलम विधि से वर्ग ज्ञात करने की दो विधियां हैं। एक है आधार विधि। आधार विधि से वर्ग ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो ये आधार विधि है। यहाँ अपन विचलन निकालेंगे। विचलन निकालने का जो सूत्र है वो है संख्या माइनस आधार। तो विचलन ज्ञात करने का सूत्र होता है संख्या माइनस आधार। अब दूसरी विधि है उपाधार विधि। उपाधार विधि से वर्ग ज्ञात करने के लिए सूत्र अपन काम में लेंगे। उपाधार अंक से गुणा कर देंगे। ऊपर वाला जो सूत्र है, ऊपर का सूत्र क्या है? संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। यहाँ अपन विचलन निकालेंगे। तो विचलन निकालने का जो सूत्र होगा वो होगा संख्या माइनस उपाधार। निखिलम विधि से स्क्वायर या वर्ग करने का जो अपना प्रश्न है वो है 103 का वर्ग करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम आधार देखेंगे। तो जैसा आपको बताया गया है कि यदि आधार 2 अंकों का है तो अपन 10 लेंगे, और यदि संख्या 3 अंकों में है तो आधार 100 लेंगे, और यदि 4 अंकों में है तो आधार 1000 लिया जाएगा। तो यहाँ 3 अंकों में है तो यहाँ आधार क्या लिया जाएगा? 100 लिया जाएगा। तो यहाँ आधार जो है वो 100 है। फिर अपन विचलन निकालेंगे। तो विचलन निकालने के लिए विचलन का सूत्र लिखेंगे संख्या माइनस आधार। संख्या यहाँ पर है 103 और आधार है 100। यहाँ अपना विचलन आएगा 0.3। विचलन को 0.3 में इसलिए लिखा है कि विचलन उतने ही अंकों में लिखा जाएगा जितने अंकों में आधार के साथ 0 है। अब यहाँ हम वर्ग करने के लिए सूत्र लिखेंगे। सूत्र है अपना संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। यहाँ संख्या लिखेंगे 103 है, विचलन लिखेंगे 0.3 है, ओब्लिक विचलन का स्क्वायर मतलब 0.3 का स्क्वायर। यहाँ संख्या लिखेंगे 103 और 3 को जोड़ेंगे तो 106 होते हैं, और 0.3 का वर्ग 0.9। 0.9 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो आधार में 2 शून्य है, इसलिए इस अंक खंड में भी 2 ही अंकों में संख्या लिखी जाएगी। अब यदि दूसरे खंड में संख्या देखेंगे उतने ही अंकों में है तो हम ओब्लिक हटा देंगे, और यहाँ अपना जो प्रश्न है उसका हल होता है 106.09। इसका वर्ग है 103 का। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न अपना है 95। इसका वर्ग करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? आधार। आधार कितना है? 90 से बड़ी है, 100 के नज़दीक है, 2 अंकों में है, लेकिन फिर भी आधार 100 लिया जाएगा। फिर विचलन निकालेंगे। विचलन निकालने का सूत्र लिखा जाएगा संख्या माइनस आधार। तो संख्या 95 है, आधार 100 है, तो यहाँ पर विचलन आएगा -0.5। फिर सूत्र के द्वारा इसे अपन हल करेंगे। सूत्र लिखेंगे संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का वर्ग। संख्या यहाँ पर आपको दे रखी है 95, विचलन है प्लस माइनस के 0.5 विचलन आया है, ओब्लिक विचलन का स्क्वायर तो -0.5 का स्क्वायर। तो संख्या 95 है, ये प्लस इस माइनस से गुणा होगा और माइनस हो जाएगा। यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस, और 5 का वर्ग 25 लिखा जाएगा। यहाँ 0.25 इसलिए नहीं लिखा जा रहा है क्योंकि 25 में 2 अंक हो गए और हमारे आधार में भी 2 ही अंक हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 25 लिखा जाएगा। अब 95 में से
5 माइनस करेंगे तो 90 बचेंगे, ओब्लिक 25। यहाँ हम देखेंगे कि दूसरे खंड में 2 ही अंक हैं और आधार के साथ 2 ही जीरो हैं, इसलिए अब हम ओब्लिक हटा देंगे और इसका जो हल है वो 90 25 होगा। ये इसका हल है। अब अगला प्रश्न अपना है 204 का वर्ग करना है। तो यहाँ सबसे पहले 204 है, इसका आधार देखेंगे, 3 अंक हैं, इसलिए आधार 100 लिया जाएगा। यहाँ हम देखेंगे कि यदि अब अपन विचलन निकालते हैं तो आधार से बड़ा आता है। ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर उपाधार लेंगे। उपाधार के लिए आधार को ऐसी संख्या से गुणा किया जाए कि इस संख्या तक पहुँच जाए। तो यहाँ यदि आधार को हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ कहाँ तक पहुँच जाएंगे, 200 तक। 200 जो है वो इस संख्या के नज़दीक है, इसलिए हमारा उपाधार तो है 200 और उपाधार अंक है 2। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, उपाधार अंक। फिर हम विचलन निकालेंगे। तो विचलन निकालने का जो सूत्र आप लोगों को बताया है क्या होता है, संख्या माइनस उपाधार। उपाधार विधि से यदि हम कर रहे हैं तो यहाँ संख्या माइनस उपाधार लिखेंगे। संख्या जो है वो है 204 और उपाधार है 200। तो यहाँ हमारा विचलन है वो 0,4 आएगा। 0,4 इसलिए लिखा है क्योंकि आधार के साथ 2 शून्य है। अब हम उपाधार विधि का सूत्र लिखेंगे। वर्ग करना है तो हमें पहले उपाधार अंक लिखना है, उपाधार अंक को गुणा करना है किससे, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। वैसे ही है जैसा हमने आधार से किया, लेकिन सिर्फ यहाँ उपाधार का अंतर है और उपाधार अंक कितना है 2। तो 2 से गुणा करेंगे, संख्या प्लस विचलन, संख्या है 204 प्लस विचलन है 0,4। यहाँ विचलन का स्क्वायर है मतलब 0,4 का स्क्वायर करेंगे 2 गुणा 204 और 4 को ऐड करेंगे तो आएगा 208 और यहाँ 4 का जो वर्ग है वो 16 होगा। यहाँ आपको बता दिया है कि दूसरे खंड में जितने आधार के साथ जीरो हैं उतने ही अंक लिखने हैं। यहाँ 208 को 2 से गुणा किया जाएगा तो 416 होंगे, ओब्लिक 16। तो यहाँ आप देख रहे हैं आधार में जितने जीरो हैं दूसरे खंड में उतने ही अंक हैं, तो अपन ओब्लिक हटा देंगे, 416 16। ये इस विधि इसका हल है। एक मिनट। अगला प्रश्न है 225 का वर्ग। यहाँ आधार देखा जाएगा, आधार 3 अंक हैं इसलिए आधार 100 लिया जाएगा। यहाँ फिर विचलन 100 से बड़ा है, आधार से बड़ा है, इसलिए उपाधार निकाला जाएगा। उपाधार निकालने के लिए आधार को ऐसी संख्या से गुणा किया जाएगा कि यहाँ तक पहुँचा जाए। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए अपन ने 2 से गुणा किया है तो उपाधार 200 हुआ है। फिर विचलन निकाल लेंगे। विचलन निकालने के लिए वही सूत्र है, संख्या माइनस उपाधार। संख्या 225 है, उपाधार 200 है, तो यहाँ पर विचलन 25 आएगा। अभी इसमें 2 अंक हैं तो 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम सूत्र लिखेंगे उपाधार विधि का। तो उपाधार अंक से गुणा करेंगे, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन स्क्वायर। अब यहाँ उपाधार अंक अपना कितना है 2, तो 2 से गुणा करेंगे, संख्या है 225 प्लस विचलन है 25। यहाँ विचलन का स्क्वायर करेंगे यानी 25 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ 2 गुणा 225 और 25 जोड़ते हैं तब 250 होते हैं और 25 का वर्ग करेंगे तब 625 होते हैं। यहाँ इनको जोड़ेंगे तो 500 होंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि इस खंड में सिर्फ 2 ही अंक रखने हैं। तीसरे अंक को हम नीचे लिखेंगे और 2 अंकों को ऊपर लिखेंगे। पहले ये जो नीचे वाला अंक है ये पहले वाले खंड में जोड़ दिया जाएगा। जोड़ेंगे तो 500 और 6 जुड़कर 506 हो जाएंगे, ओब्लिक 25 लिखेंगे। यहाँ अब दूसरे खंड में 2 अंक रह गए तो हम ओब्लिक हटा देंगे, तो 506 ओब्लिक हटा दिया 25, तो 506 25 इस प्रश्न का हल है।